नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, जनजातियों से संबंधित जो लोकगीत होते हैं, उन लोकगीतों के विभिन्न रूप होते हैं पाटा के आधार पे। दोस्तों, पाटा पाटा का अर्थ गीत होता है। यहाँ बहुत सारे पाटा दिखाई दे रहा होगा। इसके अर्थ क्या होते हैं, कौन से गीत से संबंधित कौन से पाटा गीत होते हैं, चलिए इसको हम समझ लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट के माध्यम से। ठीक, चलिए जैसे एक तरफ क्या है आपका पाटा, एक तरफ क्या है पूरे पाटा है और दूसरी तरफ आपका संबंधित गीत को बताया गया है। जैसे जात्रा पाटा, पहला नंबर पे क्या है जात्रा। जात्रा पाटा धार्मिक गीत से संबंधित है। जितने भी जात्रा पाटा गीत होते हैं वे सब के सब धार्मिक गीत होते हैं। जैसे यात्रा से करना है, यात्रा यात्रा जैसे राम यात्रा करना है, कुछ भी यात्रा करना है तो यात्रा मतलब भगवान से संबंधित है। भगवान से संबंधित मतलब धर्म से संबंधित है, अर्थात धार्मिक गीत। तो पाटा अर्थात गीत ही होता है। तो यात्रा पाटा से याद कर लेना है। यात्रा मतलब यात्रा, यात्रा किसका करते हैं, भगवान की यात्रा करते हैं, अर्थात धर्म की यात्रा करते हैं। तो यात्रा पाटा पाटा का अर्थ धार्मिक गीत हो जाएगा, धार्मिक गीत से संबंधित है। ठीक, पहला। दूसरा, पुरुड़ पाटा। पुरुड़ पुरुड़ पाटा जो गीत है वो जन्म गीत से संबंधित है। पुरुड़ पाटा जन्म गीत से संबंधित है जनजातियों में। जैसे रूढ़, रूढ़ मतलब पुरुड़, अड़ा, अड़ा मतलब जड़, जड़ मतलब जन्म लेना, जड़ से जन्म लेना, इसमें अड़ा शब्द है ना, पुरुड़, अड़ा 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 मतलब जन्म लेना, जड़, और जड़ से क्या होता है, जन्म होता है पेड़ का, है ना। तो उसी रिलेट कर लेना है दोस्तों। और पुरुड़ पाटा जो संबंधित है ये जन्म गीत से संबंधित है, याद हो जाना चाहिए। हनाल, हनाल दोस्तों, हनाल गट्टिया या अनाल गट्टिया एक मृतक स्तंभ होता है मारिया जनजाति में, अबुझ मारिया जनजाति में। हनाल गट्टा या अनाल गट्टिया तो उसी से संबंधित है। हनाल पाटा, हनाल पाटा मृत्यु से संबंधित होता है, तो यह मृत्यु गीत है। हनाल पाटा मृत्यु गीत है। एक शब्द होता है चुरचा पाटा, चुरचा, चुरचा पाटा, मरम पाटा, इसको स्पेशली याद रखना, मरम पाटा से करके मृत्यु गीत नहीं करना है। मरम पाटा, रीलो पाटा, पेंडुल पाटा, ये सब विवाह गीत से संबंधित है। जैसे चुरचा, चुरचा से को रिलेट करना है चूड़ी पहनाना। चुरचा मतलब चूड़ी पहनाना, चुरचा मतलब चूड़ी पहनाना, मतलब विवाह में चूड़ी पहनाया जाता है। तो चुरचा पाटा विवाह से संबंधित है। मरम पाटा को स्पेशली याद रखना है, मरम पाटा विवाह से संबंधित गीत होता है, मरम पाटा। रीलो, विवाह में हम रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, तो रीलो पाटा विवाह से संबंधित गीत है। और पेंडुल पाटा दोस्तों याद रख लेना है, पेंडुल पाटा भी विवाह से संबंधित गीत है, राइट। कुर्राल पाटा नृत्य गीत है। कुर्राल एक प्रकार का कुर्राल करना, कुर्राल पाटा करना, ये आपके नृत्य से संबंधित गीत है, राइट। करसना पाटा, जैसे रस्सा कस्सी, करसना पाटा खेल गीत है। कैसे याद करेंगे, तो करसना कमर कस के हम खेलते हैं, या रस्सा कस्सी एक खेल होता है, रस्सा कस्सी, करसना से कस्सी, रस्सा कस्सी, ऐसे करके याद करना है, कोरिलेट करना है। करसना पाटा मतलब एक खेल से, या कमर कस के जो पाटा होता है वो खेल गीत है। तो खेल गीत करसना पाटा, राइट। हुल्की पाटा, हुल्की पाटा या लेंगना, जैसे कोई चीज हल्का हो जाता है उसको लेके जाते हैं कहाँ, विसर्जन करने। हुल्की मतलब हल्का हो गया तो उसको लेकर जाएंगे विसर्जन करने। तो हुल्की पाटा या लेंगना पाटा विसर्जन गीत से संबंधित है, विसर्जन गीत से संबंधित है हुल्की पाटा या लेंगना पाटा। चिटकुल पाटा कैसे याद करेंगे, चिटकुल पाटा मतलब व्यंग्य गीत। चिटकुल मतलब व्यंग्य, व्यंग्य गीत मतलब हास परिहास होता है, जिसमें राजनीतिक बातें होती है, उसको व्यंग्य गीत कहा जाता है। तो चिटकुल मतलब हास परिहास, किसी को चिढ़ाएंगे, चिटकुल से चिढ़ाना समझ रिलेट करना है, चिढ़ाएंगे किसी को तो हास परिहास होगा, है ना। तो चिटकुल पाटा व्यंग्य गीत पर आधारित होता है, व्यंग्य गीत पर से संबंधित है ये, राइट। अगला देखते हैं डिवाड़ पाटा। डिवाड़ पाटा जो है दोस्तों, ये दिवाली गीत से संबंधित, दिवाली गीत में जनजाति के द्वारा डिवाड़ पाटा गीत गाया जाता है। तो डिवाड़ पाटा, ड से डिवाड़ और ड से दिवाली, डी से डिवाड़, डी से दिवाली गीत। हेलो हेले पाटा, हेले पाटा नरबली गीत है। नरबली प्रथा दोस्तों दंतेवाड़ा में प्रचलित है, दंतेश्वरी मंदिर में प्रचलित हुआ करता था। तो हेले पाटा गीत, नरबली गीत मतलब नरबली के टाइम जो गीत गाया जाता था वो हेले पाटा कहलाता था। हेले पाटा, हेले हेले, हेलो पम्पकिंग पैम्पिंग, हेलो हनी बनी, ऐसा करके गीत होता है ना। तो ये नरबली के टाइम होता है, ऐसे करके याद कर लेना है
आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए कंसेप्ट के साथ, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक।